नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि हमें गर्मियों के बीज किस तरीके से लगाने हैं और बहुत ही आसानी से घर पर आप बीज लगा सकते हैं और इतने सारे फ्लावर हो जाते हैं, आपका गार्डन पूरा फूलों से भर जाता है। मैं हमेशा से आपको बताती ही आई हूँ कि बीज से कैसे लगाना है। तो कुछ प्लांट मैंने लगाए हुए हैं कुछ दिन पहले, कुछ रह गए थे और बरसात शुरू हो गई थी तो कुछ मौसम में ठंडक है, ठंडे गर्म जो ये मौसम चल रहा है ना, इसमें बीज परफेक्टली ग्रो हो जाएंगे। तो बढ़िया समय है, अभी देर नहीं हुई है। कम से कम 15 अप्रैल से पहले तक आप बीज लगा सकते हैं। तो मैं कुछ प्लांट आपको दिखा देती हूँ, आइए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लगाया हुआ है मॉर्निंग ग्लोरी का। ये देखिए, गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है, एक बेल वाला प्लांट है। ये देखिए बीज से कितने तैयार हो गए हैं, 1 2 और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें कितने सारे 3 4 बहुत ही भरे पड़े हैं। तो ये कुछ दिन पहले ही मैंने लगा दिए थे, ये पिछले साल के ही हैं, इनके बीज निकल पड़े थे तो मैंने इसी तरीके से लगा दिए थे। तो और भी मुझे लगाने हैं, तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन कौन से प्लांट मुझे लगाने हैं। तो गर्मियों में ना बहुत सारी वैरायटी, हम कहते हैं कि गर्मियों में फ्लावर की वैरायटी नहीं है, लेकिन इतनी सारी वैरायटी है। कुछ मनपसंद के मैं लेके आई थी। सबसे पहले देखिए ये लेके आई हूँ जीनिया, बहुत ही अच्छे से चलता है। अगर आप घर पे बीज से लगाते हैं ना तो ये बाजार वालों से ज़्यादा चलता है। पिछले साल के मेरे बहुत ही हार्डली खत्म हुए थे, मैं उनकी केयर नहीं करती तो अब तक चलते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, मैंने गैलार्डिया पिछले साल लगाया था और देखिए ये लगा हुआ है, गैलार्डिया अब तक चल रहा है और इसकी मैंने थोड़ी कटिंग कर दी है तो ये बहुत आराम से चलेगा। तो अगर आप घर पे बीज लगाते हैं तो ये फ़ायदा होता है, बहुत दिनों तक चलते। अच्छी तरीके से लगाना है। सबसे पहले देखिए जीनिया लेके आई हूँ, मेरी फेवरेट है, बहुत सारे कलर्स इसमें निकल जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है आपका गार्डन। दूसरा है गैलार्डिया, वो दूसरी वैरायटी थी, ये थोड़ी डिफरेंट है। ये देखिए ये लेके आई हूँ मैं। और इसके अलावा देखिए ये है कॉलियस। कॉलियस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये मैंने सोचा आज बीज से लगाती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी निकल जाएगी। इसके अलावा गॉम्फ्रेना पूरे साल भर फ्लावरिंग करता है और नॉर्मली ये मिलता है हमें पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का मिलता है, लेकिन रेड वाला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, पिछले साल लगाया था। इसके अलावा मैं लेके आई हूँ सनफ्लावर। तो सनफ्लावर काफ़ी अच्छा लगता है गर्मियों में और ये बहुत ही हार्डी है। जितने भी ये लेके आई हूँ ना मैं, बहुत ही हार्डली से चलते हैं। और इसके अलावा 1 2 और है। और ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी के मैंने सीड्स बचा के रखे हैं, अभी मैं आपको ग्रो करके बताऊंगी। बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है ये। तो ये ना बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट है और बहुत दिनों तक चलते हैं, तो मैंने ये सेलेक्ट किए। इसके अलावा आप कोचिया भी लगा सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी है, उनको लगा सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इनको लगाने वाली हूँ। तो चलिए लगाते हैं इनको। तो सबसे पहले हम करेंगे मिट्टी तैयार। देखिए मिट्टी में ये पुराने गमलों की मैंने मिट्टी ली है, नई ले रहे हैं तो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए। उसमें 40 to 30% आपको कंपोस्ट मिलाना है और इसके 10% आपको रेत मिलाना है। ये तो मिलाना ही मिलाना है, कंपलसरी है, नहीं तो मिट्टी हार्डी होती है, बहुत मतलब चिकनी होती है तो उसमें अच्छे से नहीं होते, तो इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, तो प्लांट हमारा अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है। तो ये पुराने गमलों की मिट्टी है, इसको 14 दिन के लिए मैंने धूप में रख दिया था, रिचार्ज हो चुकी है अच्छी तरीके से। और इसमें हम मिलाएंगे, देखिए जो चीज़ें मैं मिला रही हूँ ना, अगर आप उस तरीके से लगाएंगे तो बीज परफेक्टली ग्रो होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। सबसे पहले मिलाएंगे हम कोकोपीट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप घर पर सीड्स लगाना चाहते हैं। तो हवा चल रही है तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ ताकि ये उड़े ना। इसके अलावा नीम खली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये देखिए मैंने ली है, मैं इसी टब में लगाने वाली हूँ तो उसके हिसाब से मैंने मात्रा ली है। कम से कम मैंने देखिए 1 डब्बा 250 से 300 ग्राम कोकोपीट होगा और 200-300 ग्राम ये नीम खली है, तो इसको मिला देंगे। ये देखिए, और इसके बाद लेनी है हमें गोबर की खाद। तो देखिए ये ले ली है मैंने, 60% के करीब हमें मिट्टी लेनी थी जो मैंने रेशियो बताया था। इसके अलावा 40 से 30% आपको कंपोस्ट लेनी है, उससे थोड़ी कम, और इससे थोड़ी कम आपको नीम खली लेनी है और नीम खली के बराबर ही आपको कोकोपीट लेनी है। तो ये चीज़ें तो आपको लेनी ही लेनी है इस तरीके का। और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो देखिए ये है फंजीसाइड। अगर आप ये नहीं मिलाएंगे ना तो बीज के मरने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये देखिए लगभग 1 चम्मच के करीब मैंने मिला दिया है। तो आजकल ना मौसम बहुत सुहावना हो रहा है, बहुत ही अच्छा, तो हवा चल रही है, सारी चीज़ें उड़ रही है, तो इसको हम अच्छे से मिला देंगे।
तो देखिए ये मिट्टी मैंने अच्छी तरीके से मिला ली है और जो हम ऊपर की लेयर इसमें डालेंगे ना, तो यही मिट्टी मैंने इसमें निकाल ली है। पर एक काम करना है, इसमें थोड़ी सी खाद की मात्रा आपको ज़्यादा कर देनी है। जो हम ऊपर की कवर करते हैं मिट्टी, उसकी मात्रा आपको ज़्यादा कर देनी है। तो मैं 3-4 मुट्ठी ले रही हूँ, इससे जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये मेरे छोटे छोटे एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपके बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाएं। तो ये मैंने रख लिया है ऊपर के लिए। और अब हम इसको देखिए इसमें डाल देंगे पानी। तो बहुत अच्छी तरीके से मिलाया है, सारी चीज़ें इक्वल मिल गई हैं। तो अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो देखिए अच्छे से मैंने इसमें सब में पानी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया क्योंकि इसमें भी लगाना था। और इसके बाद इस टब में मैं 4 सीडलिंग करने वाली हूँ, तो इसको डिवाइड कर देती हूँ ताकि अलग अलग रहे। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो है पता है क्या, वो है अगर आप चाहते हैं कि आपके बीज बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हों, तो आप इस टब की बजाय ना, मैंने तो टब लिया है, या तो टब इससे थोड़ा और गहरा हो, मैं तो इसमें उग जाते हैं मेरे अच्छे से। लेकिन अगर इस तरीके का पॉट हो जिसकी गहराई काफ़ी हो, इस तरीके का, तो उसमें बहुत ही बढ़िया जर्मिनेशन होता है। तो कोशिश करना कि ऐसे आप पॉट लेना अलग अलग। तो मुझे तो अभी मिल नहीं रही है, सब में भरा पड़ा है, सब में लगे हुए हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से ये खाली किया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो आपके सीड्स हैं वो नए होने चाहिए, एक्सपायर नहीं होने चाहिए, वरना जर्मिनेशन नहीं होगा। और थोड़ी सी अगर इसमें नमी हुई ना, तो भी ये अच्छे से जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो अगर आपने घर के सीड्स बचा के रखे हुए हैं तो उन्हें अच्छी तरीके से धूप दिखा ले, ताकि उसमें नमी वगैरह ना रहे या पुराने सीड्स ना हो। तो आप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स हों, तभी वो जर्मिनेट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो मैंने एक चीज़ बता दी, पॉट की गहराई काफ़ी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने टब में लिया है, इस टब में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो चलिए लगाते हैं सबसे पहले हम जीनिया को। तो जीनिया काफ़ी मुझे पसंद है, बिल्कुल गजानिया की तरह काम करता है, सर्दियों वाला गजानिया और गर्मियों वाला जीनिया। तो देखिए इसके सीड्स ये हैं, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसकी। तो मैंने यूनिक के लिए, मुझे यहाँ पे यही मिले, तो इसके सीड्स निकाल लेती हूँ मैं सारे। ये देखिए, तो ये हैं इसके सीड्स। तो इसको अच्छे से फैला देते हैं। कोशिश करें कि कम बीज लगाएं, तो मैंने तो सारे ही लगा दिए हैं। और इसके अलावा सनफ्लावर, तो ये मिनिएचर वैरायटी है, तो इसमें काफ़ी गुच्छों में आते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इसको ले लेते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसके सीड्स कैसे हैं। ये देखिए ये है, तो इसको भी फैला देते हैं। और इसके अलावा गॉमफ्रेना के, ये देखिए गॉमफ्रेना, और इसके भी सीड्स मैंने निकाल लिए हैं पहले ही, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो बहुत दिनों से ना मैं बीज से लगाती आई हूँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है और आसानी से लग भी जाते हैं। तो ये गॉमफ्रेना के हैं। जो बीज ज़्यादा घने हैं तो उसको हाथ से अलग कर दें इस तरीके से, काफ़ी घने घने नहीं होने चाहिए एक ही जगह पे। और इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ मॉर्निंग ग्लोरी। ये देखिए मैंने एक के ही सीड्स बचा के रखे थे, वैसे तो मैंने बहुत सारे लगाए हुए हैं। तो ये तो बहुत ही आसानी से लगने वाला है। इसको तो आप वैसे ही खाली मिट्टी में भी दबा दो ना इस तरीके से, तो भी अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा। लास्ट हमारा बचा है, देखिए ये गैलार्डिया। गैलार्डिया मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था। तो इसके बीज मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए हवा भी चल रही है, ये उड़ने भी लगे हैं, तो इसको भी फैला देती हूँ। और देखिए ये इसको हल्का हल्का प्रेस कर देती हूँ। तो ये लगा लिए। और कॉलियस बचा है, इसको मैं बाद में लगा लूँगी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये मिट्टी जो हमने बनाई थी। और इसमें मैंने आपको बताया था एक चीज़ एक्स्ट्रा डाली है, तो वो आप ज़रूर डालना। तो इसको हम अच्छे से कवर कर देते हैं। एक भी बीज हमारा दिखना नहीं चाहिए। बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है, फिर बीज को निकलने में दिक्कत होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए बस बीज हमारे अच्छे से कवर हो जाए। और टैग मैंने लगाए नहीं है, क्योंकि बाद में ना पता चल ही जाता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। और इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से पानी दे देंगे। तो पानी आप इस तरीके से दें, शावर के तरीके से, या हाथ लगा के इस तरीके से दें। अगर आप किसी और चीज़ से दे रहे हैं तो बीज ऊपर नहीं आते हैं। और जो बीज अगर आपको ऊपर दिखने लगे ना, तो थोड़ी सी मिट्टी उसके ऊपर डाल देना है, तो वो फिर से कवर हो जाएगा। तो ऐसे करना है आपको।
तो सब में मैं अच्छी तरीके से पानी दे देती हूँ। मॉइस्चर का खास ध्यान रखना है। अगर गर्मियों में जब आप बीज लगाते हैं ना, अगर नहीं होते हैं तो हमारी गलती होती है। हम लगा तो देते हैं, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक ही गलती रहती है, इसमें मॉइस्चर नहीं मेंटेन रहता है। कभी तो बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, कभी दिया ही नहीं। तो आपको उसकी मिट्टी को जब तक बीज जर्मिनेट नहीं हो जाते तब तक सूखने नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं सूखने देना है। हल्का मॉइस्चर इसमें रहना ही चाहिए। तो सबसे पहले सुबह आना है, अपनी सीडलिंग को चेक करना है, पानी अगर कम लग रहा है तो हल्का सा छिड़काव कर देना है। और कभी भी पाइप से या डायरेक्ट पानी नहीं देना है, हल्के हाथ से देना है, ताकि हमारा जो बीज जर्मिनेट होगा उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये देखिए अच्छे से पानी दे दिया है। और अब है मेन चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, इसको रख देना है सेमी शेड में। बिल्कुल छाया में नहीं रखना है, नहीं तो बीज जर्मिनेट नहीं होंगे। या तो आप बड़े पेड़ के नीचे रख सकते हैं जहाँ पे गुनगुनी धूप, छनी हुई धूप मिले, या सेमी शेड मतलब ब्राइट लाइट आती हो, तो ऐसे रखना है। और जब थोड़े थोड़े जर्मिनेट होने लगे ना, हल्के हल्के, तब आपको 2 घंटे की धूप सुबह दिखा देनी है। फिर जब तेज़ धूप होती है 12 बजे के लगभग की, फिर आपको अंदर रख देना। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि घर में बहुत अच्छे बीज खिले, बीज हमारे जर्मिनेट हो जाएं। तो मैंने बताया सेमी शेड में रखना है, बिल्कुल छाया में नहीं रखना है, नहीं तो जर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा और इसमें फंगस लग जाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने तो तैयारी कर ली, अब एक बचा है कॉलियस, तो इसको भी लगा लूँगी कुछ दिन बाद। और सारा मेरा गार्डन देखिए फूलों से भरा हुआ है। बहुत सारे मैंने खुद भी बीज से लगाए हुए हैं, कुछ लेके आई हूँ। तो ये मिली जुली गार्डनिंग चलती रहती है। और इसके अलावा आप मैरीगोल्ड को भी लगा सकते हैं। कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपको दिखाया था कटिंग से भी लगा सकते हैं, बीज से भी इसी तरीके से लगा लीजिए। और हाँ, एक और चीज़ आपको ज़रूर करनी है। देखिए जब आपकी, ये तो मैंने लगा दिए, कुछ दिन बाद होंगे, जब आपकी सीडलिंग इतनी हो जाए ना, ये देखिए इस तरीके की इतनी सी जमाए, ये छोटा वाला आप देख रहे हैं, इतनी हो जाए, तब आपको उसमें एक चीज़ डालनी है, वो है एलोवेरा का पानी। 1 चम्मच एलोवेरा का आपको पल्प लेना है, फ्रेश एलोवेरा का, उसको 1 लीटर में मिला देना है। पत्तियों में भी स्प्रे करना है और इसके अलावा मिट्टी में भी डालना है। ये देखिए जैसे इसमें मैंने किया था, ये देखिए, तो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिल जाता है। और अभी इसमें फ्लावरिंग होने लगी है क्योंकि गर्मियाँ पड़ने लगी है। तो इस टाइम पर अगर आप बीज लगाएंगे ना तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। परफेक्ट टाइम है, बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से ले आएँ और लगा लें। और जब थोड़े से जर्मिनेशन होने लगे तो मैंने आपको बताया कि एलोवेरा जेल, आपको जो फ्रेश एलोवेरा है उसको आपको डालना है ताकि जर्मिनेशन और भी अच्छा हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बारिश भी होने वाली है यहाँ।